स्वागत है दोस्तों। आप सभी की परीक्षाएं बहुत नज़दीक हैं और उसी को ध्यान में रखते हुए हिंदी साहित्य में जो बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां पूछी जाती हैं, रिपीटेड पंक्तियां, उन सभी का कलेक्शन है इस वीडियो में। उम्मीद है ये आपके लिए बहुत काम का होगा। बहुत ध्यान से अंत तक इन पंक्तियों को देखिएगा, कोई न कोई आपकी परीक्षाओं में आ सकता है। शुरुआत करते हैं। पहली कविता की पंक्ति है, श्रेय नहीं कुछ मेरा, मैं तो डूब गया था स्वयं शून्य में, वीणा के माध्यम से अपने को मैंने सब कुछ को सौंप दिया था। यह किसकी पंक्ति है? तो इस पंक्ति के लेखक, कविता पंक्ति के लेखक अज्ञेय जी हैं और यह असाध्य वीणा कविता से ली गई है। श्रेय नहीं था कुछ मेरा, वो जब केशकम्बली अब ध्यानमग्न हो जाते हैं वीणा को बजाने के लिए, तब उस समय जब उनसे पूछा जाता है कि आपने कैसे इसको साध लिया, तब वो बताते हैं कि श्रेय नहीं कुछ मेरा, मैं तो डूब गया था स्वयं शून्य में। तो उम्मीद है आपको ये याद हो जाएगा। अगली पंक्ति है कविता की, परम अभिव्यक्ति लगातार घूमती है जग में, पता नहीं जाने कहाँ है वह। मुक्तिबोध की पंक्ति है यह। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। यह पंक्ति निराला जी की कविता से है और सरोज स्मृति से है यह। अगली कविता पंक्ति है, आराधन का दृढ़ आराधन से दो उत्तर, राम की शक्ति पूजा, निराला जी की लिखी हुई ये कविता है और जाम्बवान ने राम को परामर्श देते हुए यह कहा है। अगली पंक्ति है, प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव, भारत में भर दे वरदे वीणा वादनी वरदे, ये निराला जी की कविता से लिया गया है। अगली कविता पंक्ति है, इस पार प्रिय मधु है तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा, हरिवंश राय बच्चन जी की पंक्ति है। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। ये संध्या का जो वर्णन है वो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने परिप्रवास में किया हुआ है। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। ओनई घटा परी जग छाहा, जो पद्मावती है उसकी जो केश हैं उसकी जो छां पड़ती है, तो उसका वर्णन जायसी ने पद्मावत में किया हुआ है। ओनई घटा परी जग छाहा, तो इसे ध्यान रखिएगा, ये जायसी के पद्मावत से है। आवत जात पनहिया टूटी बिसर गयो हरिनाम, ये कुंभन दास जी का पंक्ति है। कीरति भनीति भूति भल सोई, सुर सरि सम सब कर हित होई, ये तुलसीदास जी की पंक्ति है। कवित्त विवेक एक नहीं मोरे, ये तुलसीदास जी की पंक्ति है। गोरख जगायो जोग और भगति भगायो लोग, तुलसीदास जी की पंक्ति है। मोरा जोबना नवेलरा भयो है गुलाल, कैसे घरदीनी बकस मोरी माल, ये अमीर खुसरो जी की पंक्ति है। सूनी सेज डरावन लागे, बिरहा अगिन मोहि डस डस जाए, अमीर खुसरो जी की ये पंक्ति है। आगे कुछ गद्य की भी पंक्तियां हैं जो परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। चींटी से लेकर हाथी पर्यंत, पशु भिक्षु से लेकर राजा पर्यंत, मनुष्य बिंदु से लेकर समुद्र पर्यंत, जल अनंत आकाश, अनंत पृथ्वी, अनंत पर्वत, सभी पर कविता हो सकती है। यह पंक्ति किसकी है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की। प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जबादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। ये किसके बारे में कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीति मुक्त कवि घनानंद के बारे में कहा है कि प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जबादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। आगे देखिए, किसी कवि का यश उसकी रचनाओं के परिमाण के हिसाब से नहीं होता, बल्कि गुण के हिसाब से होता है। यह पंक्तियां शुक्ल जी की हैं और कवि बिहारी के संदर्भ में उन्होंने लिखी है, क्योंकि बिहारी जी ने बहुत कम दोहे लिखे हुए हैं, बहुत कम रचनाएं हैं, लेकिन उनकी गुणात्मकता इतनी अधिक है कि आज भी लोग उन्हें याद करते हैं। तो किसी कवि का यश उसकी रचनाओं के परिमाण के हिसाब से नहीं होता, बल्कि उसके गुण के हिसाब से होता है। अगला है, कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है। ये कई बार पूछा गया, इसका ऑब्जेक्टिव टाइप में भी पूछा जाता है कि कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व, इन दोनों को मिलाकर कबीर का निर्गुण पंथ बनता है। ये कौन कहता है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसे आपको ध्यान रखना है कि कबीर के निर्गुण पंथ में
कौन कौन से तत्व हैं? सूफियों का प्रेम तत्व और भारतीय वेदांत, दोनों, ऐसा रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली। रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीतिकाल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी रीतिकाल के आरंभ के विषय में लिखते हैं। तो रीतिकाल का पहला कवि चिंतामणि त्रिपाठी को आचार्य रामचंद्र शुक्ल मानते हैं। कबीर का गर्व और दैन्य दोनों मनुष्य को उसकी परमात्मिकता की अनुभूति कराने वाले हैं। कबीर का गर्व और दैन्य दोनों मनुष्य को उसकी परमात्मिकता की अनुभूति कराने वाले हैं। ये आचार्य हजारी